अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जैसे कि आप जानते हैं कि हम प्रोजेक्ट प्रपोज़ल रेडी कर रहे हैं। इससे पहले जो है हमने अपने प्रोजेक्ट प्रपोज़ल का जो फर्स्ट पेज है वो रेडी किया। यहाँ पर जो है आपको एक बार दिखाती चलूँ ताकि आपको थोड़ा बहुत रिमाइंड हो जाए कि हमने पहले क्या काम किया था। तो ये हमारे पास सेकंड पेज है। सेकंड पेज में हमने प्रोजेक्ट डोमेन, आप कोई वेबसाइट बना रहे हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना रहे हैं, एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं, आप उसी का नाम ही लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद है हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है। ये जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ये इस पैराग्राफ में आपने ये बताना है कि आपकी जो मतलब प्रोजेक्ट बनाने की वजह है या आपके प्रोजेक्ट बनाने का जो रीज़न है वो क्या है। इससे पहले जब आपका प्रोजेक्ट मौजूद नहीं था तो लोगों को किस किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। जैसे कि यहाँ पर एक स्टूडेंट जो है वो फार्मेसी स्टोर का एक प्रोजेक्ट बना रहा है। ठीक है। तो इस फार्मेसी स्टोर के प्रोजेक्ट के क्या क्या चीज़ें ऐसी थी, कौन कौन से ऐसे एरर्स थे जो इन पास्ट जो है उसको दिखाई दिए और उससे ही मोटिवेट होकर उसने अपना प्रोजेक्ट बनाने का फैसला किया। तो सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ऑपरेटिंग ऑफ फार्मेसी ऑन पेन एंड पेपर, मतलब पेन और पेपर के अकॉर्डिंग जितनी भी वो चीज़ें मैनेज कर रहा होता था, रिपोर्ट्स बना रहा होता था या फिर कोई भी स्टॉक सेल्स रिकॉर्ड रखना चाह रहा होता था, वो चीज़ें उसके लिए करना बहुत ज़्यादा मुश्किल थी। दूसरा, जब आप ये एक सारा काम डिजिटलाइज कर लेते हैं तो आपका रिकॉर्ड सेव रहता है। ठीक है। आपका रिकॉर्ड कहीं भी जो है किसी के हाथ नहीं लगता। और दूसरा, आपका रिकॉर्ड अगर गुम भी हो जाता है इवन आज अगर ट्रांसक्रिप्ट के ऊपर या प्रेस्क्रिप्शन के ऊपर, तो आपके पास डिजिटल फॉर्म में डाटा जो है वो रिकॉर्ड होगा। ओवरऑल बात ये है कि आपका जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बेसिकली आपका वो रीज़न है जिसकी वजह से आपने अपना प्रोजेक्ट बनाया या प्रोजेक्ट का सोचा। उसके बाद है हमारे पास प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, कि आपके प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, यानी कि गोल्स क्या हैं, ये लोगों को किस तरह से बेनिफिट देगा। तो ये हमारे पास सबसे पहले है टू ऑप्टिमाइज इन्वेंट्री कंट्रोल प्रिवेंट स्टॉक आउट्स। ठीक है। ये आपके काम को जो है ऑप्टिमाइज करेगा, मज़ीद बेहतर तरीके से दिखाएगा और आपकी इन्वेंट्रीज को भी कंट्रोल करेगा कि आपका जो लेन देन है उसके जो वैल्यूज़ हैं वो उसको स्टोर करता रहेगा। उसके बाद वो स्पीड अप करेगा टू मेक द प्रोसेस ऑफ सेल्स ईजियर, आपके काम को स्पीड अप करेगा ताकि आने वाली इन्वेंट्रीज और आने वाले कस्टमर्स को आप ईजिली जो है एंटरटेन कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बंदा आया है और उसकी जगह पर 10 बंदे आए हुए हैं और आपको बार बार हर एक की जो है प्रेस्क्रिप्शन लिखनी पड़ रही है, हर एक की जो है इनवॉइस अलग अलग से बनानी पड़ रही है, तो अगर आपके पास एक सिस्टम है तो इस चीज़ से आप लोग बच सकते हैं क्योंकि आपका काम स्पीड अप होगा। दूसरा है आपके पास जो रिकॉर्ड कीपिंग है जो वेरी इंपॉर्टेंट है कि आपका रिकॉर्ड जो है वो सेव है, करेक्ट है या नहीं है। तो ये जो आपका डिजिटल फॉर्म में डाटा रखा होता है वो इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि आपके रिकॉर्ड्स कहीं भी गुम नहीं होते। सेल्स स्टॉक्स के लिए ये बहुत अच्छे हैं। मिनिमाइज करता है कि आपके कम से कम एरर आते हैं और उसका आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट करता है, आपके काम को बूस्ट करता है। ठीक है। उसके बाद है आपके पास प्रपोज सॉल्यूशंस के कौन कौन से सॉल्यूशंस जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट में दिए गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये है कि हम फॉलो करते हैं 5 सजेशंस को, एडवांटेजेस को। इंटेलिजेंट इन्वेंट्री, दैट मीन्स कि आपका जो है मॉनिटर करता है स्टॉक आउट रियल टाइम, नोटिफाई करता है लो स्टॉक को कि कितना मतलब प्राइस चल रही है, कितनी नहीं चल रही, और तमाम प्रोडक्ट की डिटेल्स को भी अपने पास रखता है। ओके। क्विक सेल्स में आ जाते हैं, फास्ट बिलिंग है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑटोमेटिकली है और एक्सेप्ट करता है वेरियस पेमेंट्स को। सिंपल ऑर्डरिंग, सेंट्रलाइज करता है वेंडर्स को और स्ट्रीमलाइंस को, परचेज करता है ऑर्डर्स को और रिफ्रेश करता है स्टॉक्स को इजीली। ठीक है। इंफॉर्मेटिव रिपोर्ट्स से हमारे पास प्रोवाइड करता है सेल्स को, स्टॉक को, एक्सपायर करता है रिपोर्ट्स को और इन्फॉर्म डिसीजन कर लेता है। ठीक है। उसके बाद सेफ और एक्यूरेट, कि ये जो ऐप है या ये जो वेबसाइट है ये बिल्कुल सेफ और एक्यूरेट होगी जिससे आपका डाटा भी सेफ रहेगा और लोग भी अपना काम जो है इजीली देख सकते हैं। ठीक है। और द वेरी लास्ट पॉइंट है हमारे पास टूल्स और टेक्नोलॉजीज, जैसे कि अगर कोई बंदा वेबसाइट बना रहा है तो उसकी टूल्स और टेक्नोलॉजीज, दैट मीन्स कि ये लैंग्वेजेस जो हैं फ्रंट एंड में वो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज़ करेगा तो उन्हीं का नाम लिखेगा। अगर इसके अलावा कुछ और यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने प्रोजेक्ट में कुछ और भी लिख सकते हैं। उसके अलावा बैकएंड पे वो PHP कोर यूज़ कर रहा है तो उसने PHP लिखा। इसके अलावा लोग जो है लारावेल यूज़ करते हैं, डिफरेंट फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं PHP के, तो वो भी लिख सकते हैं। उसके बाद डेटाबेस के लिए उसने MySQL यूज़ किया तो आप भी MySQL यूज़ कर सकते हैं इवन अगर आपने वेबसाइट के ऊपर वर्क किया है तो।
ठीक है। तो ये था आपकी एक प्रोजेक्ट प्रपोजल का ब्रीफ ओवरव्यू, ठीक है। और आज अब हम बात करते हैं इसके जो है फ़ॉन्ट स्टाइल की, फ़ॉन्ट साइज़ की। तो इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है आपने 12 रखना है, ठीक है। जो इसका मतलब बॉडी कंटेंट है उसका, ठीक है, 12 रखना है और टाइम्स न्यू रोमन, ओके हो गया। और ये जो हमारे पास टूल्स और टेक्नोलॉजीज़ हैं इसका जो है आपने 14 रखना है, ठीक है। हेडिंग का आपने 14 रखना है और बाकी का जो टेक्स्ट है उसकी जस्टिफिकेशन भी आपने कर देनी है। यहाँ से जाके आप लोग जस्टिफाई कर देंगे तो आपका कंटेंट जो है वो जस्टिफाई हो जाएगा। और यहाँ पर इसको जो है आपने 14 कर लेना है, ओके। इस तरह से बाकी चीज़ों को भी आपने इसी तरह से ही मैनेज करना है। इसको जस्टिफाई कर दें और इसकी जो हेडिंग है इसको भी 14 और टाइम्स न्यू रोमन कर दें। यहाँ पर इस पैराग्राफ को भी जस्टिफाई कर दें और टाइम्स न्यू रोमन के अकॉर्डिंग ही इसको सेट करें। होप सो आपको इसमें सारी जो चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो वो लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। वीडियो को एंड तक देखने का शुक्रिया। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाली वीडियोस को आप जो है बाकायदा और इजीली देख सकें। बेल आइकन में ज़रूर क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।